वो भैया ड्रीम तो बड़ी ऐसा है जैसे समंदर में मैसेज रख के बोतल फेंकी है तो वो रोल करता हुआ आता है, 4 आते हैं रोज रात में, ठीक है ना, तो उसको आप मैसेज ना पढ़ें, भेज रहा है मैसेज कोई तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना। पर वो ऐसे तो रैंडमली बहुत सारी चीजें आप देखते रहते हो। रैंडम नहीं है सरकार, रैंडम क्या है? क्योंकि कई बार ऐसी चीजें दिखती है जो हमने कभी सोची ही नहीं। हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही आपने, कभी कॉन्शियस लेवल पे सोची नहीं, कॉन्शियस लेवल पे नहीं सोची। जब आप सपनों के बारे में बात कर रहे थे तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सपने बेसिकली आर मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं हम जी। लोग। क्या हमको उनसे कोई साइंस भी पकड़ने चाहिए क्या? यकीनन, यकीनन, देयर मैसेजेस, आई मीन इन देम, सी ए ड्रीम इज ए काइंड ऑफ solution to some problem that one is struggling with. So डॉक्टर साहब अगर कुछ उदाहरण से समझा सकें। उदाहरण जैसे फर्ज कर लीजिए कि मेरा आपका झगड़ा हो जाए अभी बहुत बुरा, आप मुझे कुछ कुत्ता कमीना कहें, मैं आपको जलील और हरामजादा कहूँ और उसके बाद हम लोग पार्ट हों। अब मेरा जी तो था कि आपको एक हाथ भी लगाऊं और आपका भी जी था एक चाकू मेरे सीने में उतार दें, लेकिन आप भी शरीफ आदमी है, मैं भी शरीफ आदमी हूँ, तो हमने ये नहीं किया। अब लेकिन तमन्ना तो रह गई ना। अब अगर ऐसी ही तमन्ना सिर्फ एक दिन की तमन्ना से नहीं होगा, एक तमन्ना ये जो इस वक्त पैदा हुई वायलेंस की, और एक तमन्ना अगर ऐसी ही किसी और का खून करने की भी पहले से रखी हुई थी, तो ये 2 तमन्नाएं जुड़ेंगी रात में जब हम सोएंगे। तो जब जुड़ेंगी तो फिर उनकी मजबूती बढ़ेगी, जब मजबूती बढ़ेगी तो उठेंगी कि हम पे एक्ट करो। तो उस वक्त माइंड को उनको सुलाने के लिए फिर से एक कहानी बना के उनको बंद करना है। तो पता चला ख्वाब आएगा। ख्वाब क्या आएगा कि डिलाइट सिनेमा में बैठे हो, जयराज और नाडिया और जॉन काउस की पिक्चर देख रहे हैं। ये सब एक्टर जो हैं 1930-1940 के एक्टर हैं जो कि स्वाश बकलिंग हीरोज़ की, एरल फ्लिन की मूवी देख रहे हैं। उसमें वो तलवार चला रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो मूवी देख रहे हैं बैठे हुए। तो वो दिल की भड़ास वहाँ स्क्रीन पे निकलेगी रात के ख्वाब में, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि ऐसा ख्वाब आए कि जहाँ देखें कहीं दरियागंज में गए और खूब कोई आदमी चिकन काट रहा बैठा हुआ निज़ामुद्दीन के पास, छोटे से रेस्टोरेंट में चिकन काट के बेच रहा है, तो गर्दनें कट रही कमबख्त चिकनों की। हम तो कुछ गोश्त कटता हुआ देख रहे हैं, हम मासूम आदमी। तो इस तरह का हो सकता है कुछ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सपने से ही एक क्वेश्चन है मेरे पास सर कि ऐसा जैसा अभी आपने बताया कि हमारे साथ कुछ होता है और फिर वो सपनों में किसी ना किसी रूप में आता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ आप दिन भर सोचते हो या जिसके बारे में दिमाग में रहता है वो सपने में नहीं आता और हम चाहते हैं कि वो हमारे सपने में आए। ऐसा भी होता है। एक तो ये कि चाहते हैं तो इसका मतलब है ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट हो गया कि हम चाह रहे हैं और चीज़ प्रीऑक्यूपाई कर रही है, तो जाहिर है कि उसमें प्रॉब्लम भी है, तो अभी वो राइप नहीं है, वो 3 दिन बाद आएगा। ये भी है ना। दूसरे ये कि ये भी पता नहीं है कि वो आया हो लेकिन वो डिस्गाइज हो के आया हो। देखिए मैंने एक टॉक दी थी कुछ दिन पहले जिसमें था कि द ड्रीम इन उर्दू पोइट्री, कि ड्रीम की हमारी 4 थेरीज हैं कि ड्रीम कैसे बनता है। ये जो अभी मैंने बताई वो एक थेरी थी, इसी तरह 3 थेरीज और भी हैं ड्रीम की। तो वो सब कुछ जो है वो सब उर्दू शायरी में पहले से मौजूद है। और फिर ड्रीम देखने के फ़ायदे, ड्रीम देखने के नुकसान, ड्रीम से सक्सेसफुल ड्रीम, फेल्ड ड्रीम भी तो होता है ना, जैसे फेल्ड जोक हुआ या फेल्ड पोएम हुई। डॉक्टर साहब अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सके। फिर तो मैं काम करने लग गया, मैं अभी तक तो मज़े कर रहा था, अब आपने मुझे काम करवाना। दरअसल ये ऐसे जिसको हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में पारिभाषिक शब्द आ गए हैं। जी समझ गया मैं। नहीं लेकिन अब हाँ, तो अब मुझे नाउ यू आर मेकिंग मी वर्क। अभी तक तो मैं मज़े कर रहा था कि जैसे कोई भी पोएम है, पोएम में थोड़ी सी लॉजिक भी चाहिए और थोड़ी सी इलॉजिक भी चाहिए। तो अगर लॉजिक ज़्यादा हो जाए तो नेतागिरी हो जाएगी, अगर लॉजिक कम हो जाए तो पागलपन हो जाएगा। तो इसका मिक्सचर होना चाहिए दोनों का। तो उसी तरह से ड्रीम में सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। तो जैसे मैंने देखा कि चिकन कट रहा है, मुझे झगड़ा आपसे हुआ और मैं देख रहा हूँ मैं निज़ामुद्दीन में जा रहा हूँ, चिकन कट रहे हैं, तो मेरे दिल का जो गुस्सा था आप पे वो मैंने कसाई को दे दिया और कसाई ने चिकन की गर्दन काटी। मैं तो मासूम आदमी हूँ लेकिन मैंने करवा दिया है अपने गुस्से का इलाज, ठीक है ना। सो इसी तरह से
ये सक्सेसफुल ड्रीम है। अगर चिकन कट रहा है तो, अगर कोई और जानवर कट रहा है जिसके कटने से फसाद हो सकता है तो वो फेल्ड ड्रीम है, क्योंकि फिर मैं उठूंगा सुबह तो मुझे नर्वस नहीं होगी, हे भगवान क्या कर दिया मैंने, और कहीं कोई किसी को बता तो नहीं लिया, सुन तो नहीं लिया किसी ने, फला फला फला, तो वो फेल्ड ड्रीम होगा। कि अगर कोई आपने सेक्रेड जानवर कटता हुआ देख लिया, दैट मीन्स कि उसके अंदर वायलेंस ज़्यादा है, उसके अंदर कंट्रोल ऑफ वायलेंस कम है, गिल्ट आ जाता है जी, वो इज प्रोड्यूसिंग यू मोर एंग्जाइटी एंड मोर गिल्ट, सो दैट्स ए फेल्ड ड्रीम। कि फेल्ड ड्रीम पे दाग का जो सबसे अच्छा शेर है, कमाल का, इससे अच्छा शेर ही नहीं है फेल्ड ड्रीम पे, और इसके मतलब उसी रास्ते पे हैं जो ट्रीज़ और आइसक्रीम पे, कि बहुत रोया हूँ मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है। मैं देखिए यही सब बातें होती हैं कि हमने, आपने भी और मैंने भी नहीं सोचा था हम ये विल बी टॉकिंग दिस विच इज़ द राइट वे। बहुत रोया हूँ मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है कि आप आंसू बहाए सामने दुश्मन के बैठे। क्या चल, आप आंसू बहाए, टेरेबल। बहुत रोया हूँ मैं जब से ये मैंने ख्वाब देखा है कि आप आंसू बहाए सामने दुश्मन के बैठे। क्या अच्छा शेर, ये भी एडिपल स्टोरी इसके अंदर, प्राइमल सीन। तो ये तो विशियस सर्कल बन जाएगा एक्चुअली में, मतलब वो फिर हम सक्सेस ड्रीम के अंदर खोजने शुरू कर देंगे वो पूरा करने के लिए एक सर्कल। पर हम वो कॉन्शियसली तो नहीं कर पाते ना, उनकी तो अपनी एक एल्गो है। हाँ, उनके वो काम अलग है ना, एक फैक्ट्री और चल रही है भाई। आप जैसे पैंक्रियाज और लिवर और लंग्स काम कर रहे हैं, उसी तरह माइंड भी काम कर रहा है। कब ऐसे बहुत से सोल्यूशंस भी निकलते हैं चीज़ों के, चलते चलते एकदम जहन में ख्याल आता है, पेपर लिखना है, कोई किताब लिखनी है, आपके जहन में एक उलझन चल रही, क्या करूँगा इसमें, एकदम से एक दिन जब आप वो नहीं सोच रहे होंगे तब वो आपके जहन में जवाब। जैसे आपने इतनी सारी बातें कही, तो जो सबसे ज़्यादा मेरी परमानेंट मेमोरी में तुरंत गई वो है डिलाइट टू विजडम एंड हाउ वी विल अप्लाई इट इन आवर न्यूज़ रूम। आई स्टैंड एडिक्वेटली हम्बल बिकॉज दैट वाज नॉट माय सेंटेंस, दैट वाज फ्रॉम सेमस हेनी। अब ड्रीम आएगा मुझे बहुत खतरनाक आज रात चिकन के बारे में। जी कुसुम। कई बार हम ऐसा सपना देखते हैं जो, मतलब हम सपना देख रहे हैं, हम बहुत अच्छी नींद हुई हमारी, हमने बहुत अच्छा सपना देखा, हम उठते हैं, हमें लगता है यार बहुत अच्छा सपना देखा था, पर हमें याद नहीं रहता। हो सकता है, ये बहुत होता है। हो सकता है, याद करने की कोशिश करते हैं उतनी जल्दी वो हाँ, वो तो ऐसे बिल्कुल इवेपोरेट होने डूब लगता जाएगा। है। हाँ, इसमें गाना था देवानंद का, जितनी भी क्या जाए दूर मुझसे उतना ही पास आए, कुछ इस तरह का गाना था। लंबा सफ़र हो छोटा सफ़र हो, हाँ, याद तू आए, दिन हो जाए, हो जाए भीड़ के बीच अकेला, ओ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार आ जाएगा। अब नथु गुलाब जामुन खा रहे मैं, जन्म हमें इससे तो गुलाब जामुन का ड्रीम आएगा। कई बार। नाइस नाइस, वाह वाह। थैंक यू। हाँ, तो वो ड्रीम भूलता है आदमी बहुत तेजी से। एट द सेम टाइम कई बार ऐसा होता है कि वी ड्रीम अबाउट कि हमारा कोई क्लोज वन है वो मर गया है। देखिए, अब आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे टच किया। 7 ड्रीम हैं, 7 जो यूनिवर्सल हैं, सब लोगों को आते हैं। इसमें ये नहीं है कि 7 आपको आते हों, उसमें से 4 आपको आते होंगे, 5 आपको आते होंगे, 2 आपको आते होंगे, लेकिन ये कॉमन ड्रीम है इंसान के। 7 ड्रीम जो हैं वो यूनिवर्सल ड्रीम है, चाहे वो काला आदमी हो, चाहे गोरा, चाहे चीनी, चाहे जापानी, चाहे जीव, चाहे क्रिश्चियन, उसमें कोई धर्म का और रीजन का, स्किन कलर का हाथ नहीं है, इंसान का हाथ है। 7 ड्रीम हैं। 7 ड्रीम बताऊं? पहला, द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग, हवा में उड़ रहे हैं आप। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग, बहुत ज्यादा देखता हूँ। ड्रीम ऑफ फ्लाइंग। दूसरा, ड्रीम ऑफ फॉलिंग। 2, तीसरा, ड्रीम ऑफ टेकिंग एन एग्जाम एंड परफॉर्मिंग बैडली, ओह, कि या पेंसिल टूट गई है, या So पेपर frequent. पेपर गीला है, पेंसिल टूट गई है, घंटी मैथ्स बज का गई, पेपर है, कुछ नहीं आता है। एग्जामिनेशन ड्रीम। और 90% ऑफ टाइम्स, 99% ऑफ टाइम्स एग्जामिनेशन ड्रीम उस एग्जाम के बारे में होता है जो आप पास कर चुके हैं। यस। कभी इसके बारे में नहीं होता कि जो खेलने वाले, उसके बारे में होता है जो आप पास कर चुके हैं। सो एग्जामिनेशन ड्रीम, फ्लाइंग ड्रीम, फॉलिंग ड्रीम, बीइंग चेज्ड ड्रीम, यू आर बीइंग चेज्ड एंड यू कैन नॉट रन प्रॉपर्ली, यू नो। 4 हो गए, 3 रह गए। द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, 5 हो गए।
छठा है द ड्रीम ऑफ टीथ फॉलिंग अप आउट, दांत टूट गया, हाँ दांत का खास तौर पे, हाँ दांत टूटने का। और एक ड्रीम कमबख्त और है जो, हाँ ड्रीम ऑफ बीइंग नेकेड और लेस देन ऑप्टिमली ड्रेस्ड इन पब्लिक। ये 7 ड्रीम हैं जो कॉमन है। 6 के मतलब मर्दों औरतों में एक ही है। 6 जो हैं ड्रीम, एक ड्रीम का मतलब मर्दों में अलग औरतों में अलग। ये जो ड्रीम है द ड्रीम ऑफ टीथ फॉलिंग आउट। गुड ये की कहानी में कितनी सवाल पूछो कितनी जल्दी क्या आता है कि इस ड्रीम का मतलब मर्दों में अलग है और औरतों में अलग है। अब उसमें यूनिवर्सल नहीं है, इसमें उसमें ये भी हो सकता है कि इस मर्द में ये मतलब ना हो, इस औरत में ये मतलब ना हो, तो वो तो स्पेसिफिसिटी आ जाएगी। बट टॉकिंग ऑन ब्रॉड जनरलिटीज, इन जनरल, you know, it doesn't have to necessarily 100% times true. In general, the dream of teeth falling apart in men has to do with anxiety about having an erection. Not election, erection. जी, तो मैंने कहा ये पता चला कि आप साफ कर दूं बात। हाँ, is the dream of कि erection, sexual performance के बारे में। औरतों में the same dream, teeth falling apart out, has to do with the wish to have a baby. Wish to have a baby. Baby, yeah. Wish to be pregnant. So, खैर वो तो ज़्यादा गहराई में बेकार की बातें। कभी कभी बहुत सारे लोगों को ऐसे ड्रीम्स आते हैं उनके बारे में जो हमारे बहुत करीब होते हैं और जो पास्ट अवे हो, जिनकी मर चुके हैं। हम मर चुके हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? उससे क्या मतलब है कि वो क्लोजर है, क्लोजर चाहते हैं, या हमें ऐसा क्यों होता है बार बार कि हमें उनके बारे में ऐसे ड्रीम्स बार बार रिपीटेडली? तो इसका मतलब है वो मरे नहीं है, इसका मतलब है वो मरे नहीं। ये सोचिए ना, मैं आपको बताऊं कि हमारे सारे ख़ानदान में एक आदमी मजहबी थे, एक। हमारे जो फादर थे वो तो ही वॉज एन अवाउड एथिस्ट, हमारी मदर थी वो हिंदू वानबी। तो हिंदू वानबी, जी जी होती है बीमारियां। तो एक आदमी हमारे ख़ानदान में रिलीजियस था, वो हमारे नाना, वो बहुत रिलीजियस थे, मुसलमान। तो मजाज साहब के और हाँ सफेदी उनके के फादर, सबके मेरे पिताजी। मदर के फादर, मजाज साहब के फादर। तो उन्होंने सिखाया था बचपन से कि हम लोग मुसलमान हैं और सूअर का गोश्त नहीं खाते हैं। तो जब वो सब शुरू हुआ, जो सभी जिसका जिक्र हुआ था अभी आपसे, याद है ना? हाँ, तो जब वो तो पहला काम तो बच्चा क्या करता है कि सूअर का गोश्त खाएगा, जाहिर है। तो मतलब दिस आर ऑल यू नो एडोलेसेंस, रिबेलियन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं उसे खाता रहा, कोई मेरे ख्याल से अभी नाउ आई एम जस्ट अबाउट 76, सो अबाउट आई वुड से टिल अबाउट 60 आई एट पोर्क ऑल द टाइम। लेकिन सच ये है 100% ईमानदारी से कि एवरी टाइम आई एट पोर्क, ham, sausage, I felt that I was jumping over my grandfather's grave. And although it became dim, but it remained. Every single time. I felt a little unease, very slight. और उसके बाद ऐसे in the night, तो मुझे लगा कि मैं उनकी कब्र के ऊपर से जंप करके ये खाना खा रहा हूँ। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि यार वो आदमी तो अच्छा खासा आदमी था, he was a good man and he was very good to me and very helpful to me। तो मैं काहे को उसको मरने नहीं दे रहा यार, वो आदमी सो रहा है, आप सोते में उसको फिंगर कर रहे हैं, क्यों, काहे को, सोने दो उसे बेचारे को। तो उस दिन से मैंने पोर्क खाना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो मर गए, अब मुझे कोई उनके कब्र का ख्याल नहीं है, उनका ख्याल नहीं है, मैं आराम से घूम रहा हूँ। Do you see what I'm saying? So when you say that one is dreaming of कि आदमी के मन में मरे हुए लोगों के सपने आ रहे हैं, इसका मतलब है वो मरे नहीं हैं, अभी कुछ बिजनेस बाकी रह गया आपका। मेरे नाना की पक्की डेथ तब हुई जब मैंने पोर्क खाना छोड़ा।